आज 17 मई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूलें कराती, बाबा तुमको अभूल बनाते हैं। 2 बार ज्ञान स्नान, कम से कम 2 बार मुरली दोहरानी। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाबा की पूरी मदद मिलती है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करें, तो ऐसे बच्चे को बाबा की पूरी मदद मिलती है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। धारणा है कि सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। इसमें फर्क अपने आप में समझ जाना है कि माया के तूफान आ रहे हैं और इसमें हमें कर्मेंद्रियों से गलती, उधर जाके वो गलत ना हो जाए। तो देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। बाबा जो 2 बारी ज्ञान स्नान करने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब बहुत सरल मतलब है कि मुरली को 2 बार अपने भीतर ले जाना है। उस मुरली को अपने भीतर भरना है। तो भरने के लिए एक विधि है सुनने की और दूसरी विधि है पढ़ने की। खुद से स्वयं बैठ करके बाबा की मुरली को पढ़ते हैं तो अनुभूतियों के सागर में, जो बाबा कहते हैं ना, प्रेम में लीन हो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं, वो अनुभूति होती है। और एक एक बात, एक एक शब्द व शब्द बिल्कुल बाबा से रूहान कराती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम और बाबा आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। ये अनुभव के लिए रोज एक बार मुरली पढ़नी है और एक बार सुननी है। कम से कम 2 बार ज्ञान स्नान करना है, 2 बार अपने मुरली पढ़नी है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले शक्तिवान भव। एक बल और एक भरोसा, ये आधार रहेगा तो सफलता तो करने वाले हम बनेंगे ही और हम शक्तिवान भी होंगे। तो जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रहती है और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। और जहां सर्वशक्तिवान बाबा का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहां छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ है ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे अपने को शक्तिवान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि नयनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है, यही श्रेष्ठ अपने आप जो मानव बोलते हैं, तो मानव का जो सर्वोच्च स्थिति हुई, जिसको देख करके ही लगे कि ये देवी देवताओं का वो है नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट। सबसे मूलभूत आधार है पवित्रता, और इसके लिए है ज्ञान का 2 बार आज बाबा स्नान करने कह रहे हैं। और खान पान की भी शुद्धता रखने के लिए कह रहे हैं। और इसके मुरली के बाद आज बाबा मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सदा
अच्छा अच्छा सोचने से अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि आपकी अच्छी वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तित कर देगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे, ऐसा है वैसा है, तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा अच्छा कहते जाओ तो अच्छे बन जाएंगे। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छे की शक्तिशाली बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति बाबा।